सलामकुम। तो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमने वाइंड अप किया था, सही है। अब उसके कुछ हम क्वेश्चंस करते हैं पांच नंबर के। ठीक है, ताकि आपको आइडिया हो जाए भाई किस तरह क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में और किस तरह उनको सॉल्व करना है। ठीक है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 3 देखो क्या बोल रहा है। पार्ट 1 में फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ लाइन जे। तो ये आपके पास लाइन जे दी हुई है, एक लाइन जे और एक लाइन के है। तो आपको ग्रेडियंट फाइंड करना है लाइन जे का। तो बहुत ईजी है। मुझे बताओ, जो ग्रेडियंट होता है एम जिसको हम बोलते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है? y2 - y1 अपॉन x2 - x1, राइट। और हमें इस फॉर्मूले में पॉइंट्स को पुट करना पड़ता है ना। तो पहले हम क्या करेंगे, हम लाइन जे में ना कोई भी आसानी से जो पॉइंट्स मिल रहे हैं ना हमें, वो मार्क कर देंगे। कोई भी दो पॉइंट्स। ये लाइन जे है, तो मैं लाइन जे में से कोई भी जो आसानी से मुझे मिल जाए ना पॉइंट, उसको मैं मार्क कर लूंगा। फॉर एग्जाम्पल ये मार्क कर लिया मैंने। इसका एक्स कोऑर्डिनेट है 8 और वाई कोऑर्डिनेट है 5। तो ये क्या बन गया? कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए? 8, 5। ठीक है। सिमिलरली अब मैं एक और पॉइंट मार्क करता हूँ अपनी आसानी के लिहाज से। या ये कर दो, मर्जी है, या ये कर लो, मर्जी है आपकी। कोई भी दो पॉइंट्स ना जो आराम से आपको मिल जाएं, आराम से आप उनको मार्क कर पाओ, उनको आप मार्क कर लो। ठीक है। तो अगर मैं लेट से ये पॉइंट पिक करता हूँ, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट है 4 और वाई कोऑर्डिनेट है 3। तो ये क्या बन गया? 4, 3। तो मेरे पास इस तरह दो कोऑर्डिनेट्स, दो पॉइंट्स आ गए लाइन जे पर, जिनके ये कोऑर्डिनेट्स हैं। अब कुछ नहीं करना, आप क्या करो, इसको मार्क कर लो x1, और ये हो गया x2, ये हो गया y1, और ये हो गया y2। ठीक है। और इन कोऑर्डिनेट्स को इस फॉर्मूले में, क्योंकि निकालना क्या है हमें? हमें निकालना है ग्रेडियंट ऑफ लाइन जे। ठीक है। तो आप क्या करो भाई, आप जो है इन पॉइंट्स को के कोऑर्डिनेट्स को पुट कर दो फॉर्मूले में। y2 क्या मार्क किया हमने? 5। माइनस y1 मार्क क्या किया है? 3। अपॉन x2 मार्क क्या किया है? 8। माइनस x1 क्या किया है? 4। तो 5 - 3 क्या होता है? 2। अपॉन 8 - 4 क्या होता है? 4। तो ये हो गया 1/2 आपका आ गया ग्रेडियंट। क्या आ गया? m क्या आ गया? ग्रेडियंट क्या आ गया लाइन का? 1/2। ठीक है। आई होप ये पॉइंट क्लियर है किस तरह हमने फाइंड किया। पार्ट 2 देखो उसका किस तरह होगा। पार्ट 2 क्या बोल रहा है? राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ लाइन के। तो हमने जो है पार्ट 1 में क्या किया, जो लाइन जे थी उसका एम निकाल लिया, ग्रेडियंट निकाल लिया। ठीक है। अब हम जो है लाइन के की इक्वेशन फॉर्म करेंगे। अब देखो लाइन के जो है ना, आप खुद देख रहे हो कि ये क्या है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है। और हॉरिजॉन्टल लाइन के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि जब भी लाइन क्या होती है, हॉरिजॉन्टल होती है ना, जब भी लाइन हॉरिजॉन्टल होती है, तो उसका जो वाई कोऑर्डिनेट होता है ना, जहाँ से गुजर रही होती है वाई एक्सेस पर, वही क्या होता है? उसकी इक्वेशन होती है। इट्स वाई कोऑर्डिनेट इज इट्स इक्वेशन। ठीक है। तो क्योंकि ये लाइन हॉरिजॉन्टल है, क्योंकि ये लाइन हॉरिजॉन्टल है, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी? y = 1। ठीक है। ये पॉइंट हम पढ़ चुके हैं थ्योरी में। ठीक है। कि जब भी लाइन हॉरिजॉन्टल होती है, तो जिस y कोऑर्डिनेट से गुजर रही है y एक्सेस पर, वही इसकी इक्वेशन होती है। ठीक है। तो आई होप ये क्लियर है आपको बात। तो y = 1 इसका आंसर है। इसी तरह अब क्या बोल रहे हैं पार्ट 3 में? पार्ट 3 में कह रहा है ड्रॉ अ लाइन थ्रू 6, 1। ड्रॉ अ लाइन थ्रू 6, 1। मतलब आपसे बोल रहा है कि आप जो है ना, 6, 1 कहाँ पर है? 6, 1 ये रहा पॉइंट। 6, 1 ये रहा। कह रहा है ड्रॉ अ लाइन थ्रू 6, 1 इस पॉइंट से गुजर रही हो, सच दैट द एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन जे, के एंड एल इज 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब कह रहा है कि आप ना 6, 1 से ऐसी लाइन पास करवाएं कि जब आप लेट से, जब आप लाइन पास करवाएं ना, तो ये जो एरिया है ना, जो कि इनक्लोज हुआ हुआ है लाइन जे के और एल के दरमियान, ये वाला एरिया,
जो इनक्लोज हो ना, उसका एरिया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर हो। इस तरह आप लाइन ड्रॉ करें। मतलब क्या हुआ कि आप इस पॉइंट से 6,1 से इस तरह लाइन ड्रॉ करें, मतलब इस तरह या फिर इस तरह देख कर ड्रॉ करें कि जो एरिया जे के और लाइन एल जो ड्रॉ किया आपने उससे इनक्लोज हो ना, उसका एरिया कुल मिला के बन रहा हो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब देखो भाई किस तरह करेंगे, ये बहुत ईजी है। अब लेट से अगर मैं 6,1 से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करता हूँ, वर्टिकल लाइन इस तरह, ठीक है। तो हमारे पास ये पूरा एरिया आ गया, जो दैट शुड बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि इसने कहा है ना कि आप इस तरह लाइन ड्रॉ करें, लाइन एल, कि जो जे के और एल जो इनक्लोज्ड एरिया है ना इनके दरमियान का, उन उसमें इसका एरिया क्या हो, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। सही है। तो अब ये किस तरह चेक करेंगे कि हमारा एरिया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है या नहीं है। तो आप देखो भाई, हमारे पास ये जो बॉक्स है ना, एक बॉक्स, ये बराबर है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के। ये बराबर है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के। क्यों बराबर है? क्योंकि ये स्क्वायर है और इसकी लेंथ भी 1 है और विड्थ भी 1 है, ठीक है, बेस्ड ऑन दी ग्राफ। तो जब भी हम वी विल से भाई कि जो ग्रिड है ना, ग्रिड, इस पे जो स्क्वायर्स बने हुए हैं, हर स्क्वायर का एरिया क्या है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन जो हमने खुद देखी है ग्राफ पर, अगर हमने लाइन एल इस तरह ड्रॉ की और हमारे पास ये पूरा एरिया बन गया, ठीक है। अब चेक करो क्या ये पूरा एरिया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है या नहीं है, इसका एरिया चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास इसमें एक पूरा बॉक्स घेरा, एक पूरा बॉक्स घेरा, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये तो देखो, अब खुद देखो यहाँ पर, ये जो कितने बॉक्सेस बन रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और ये भी है देखो, ये इनको मिला के भी एक बॉक्स बन रहा है, 7, इसको मिला के भी एक बॉक्स बन रहा है, 8, और इसको मिला के भी एक बॉक्स बन रहा है, 9। तो मतलब इस एरिया में हमारे पास 9 बॉक्सेस आ रहे हैं। मतलब अगर हम लाइन एल इस तरह वर्टिकल ड्रॉ करते हैं तो हमारा एरिया कितना बन जाता है, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। और उसने कितना लिखा हुआ है कि एरिया शुड बी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमने लाइन ड्रॉ की है ना वो सही नहीं है, हमें लाइन चेंज करनी पड़ेगी। लाइन एल जो हमने ड्रॉ की है, जो 6,1 से पास कर रही है, हमने सही ड्रॉ नहीं की, ठीक है। तो अगर मैं इस लाइन को फिर इस तरह ड्रॉ करता हूँ, लेट से मैं इस तरह ड्रॉ करता हूँ, इस तरह ड्रॉ करता हूँ, तो अब देखो, क्या अब इस तरह ड्रॉ करने से मेरे पास एरिया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है? देख लेते हैं, मार्क कर लेते हैं। तो ये रहा एक बॉक्स, 1, 2, 3, और ये मिलाकर ये बॉक्स और ये ब्लॉक्स मिलाकर, ये पार्ट मिलाकर एक बॉक्स बन रहा है, 4, ठीक है, 4 हो गया। और नहीं, बल्कि दोबारा काउंट करते हैं प्रॉपरली। ये हो गया 1, 2, 3, और ये पूरा मिला के एक बॉक्स बन गया, 4, ये मिला के एक बॉक्स बन गया, 5, और ये हाफ है और ये भी हाफ है। तो क्या बन गए, एक और बॉक्स ऐड हो गया, 6। तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये मिला के। तो इस एरिया का जो साइज आ रहा है ना, वो आ रहा है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि हमारा जो एरिया आ रहा है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है, नाउ वी कैन से कि जो लाइन ड्रॉ की है ना हमने एल, वो सही ड्रॉ की है। क्यों सही ड्रॉ की है? कि अव्वल तो वो 6,1 से पास कर रही है, और सेकेंडली जब हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास जो एरिया इनक्लोज हुआ हुआ है ना बिटवीन जे के एंड एल, वो क्या आ रहा है, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। तो वी कैन से कि जो लाइन ड्रॉ की है हमने एल ग्राफ पर, अब वो सही ड्रॉ की है। सही है। तो इस तरह लाइन एल ड्रॉ होगी आपके पास ग्राफ पर, ठीक है। ऑब्वियसली इसको आप एक्सटेंड कर दोगे टिल दी एंड, मतलब इसको आप जहाँ तक एक्सटेंड हो रही है कर कर दोगे, ठीक है। तो ये थी लाइन एल जो आपने ड्रॉ कर ली, इसके आपको अ, एक मार्क मिल गया। सही है। अब क्या बोल रहे हैं,
अब देखो बोल रहा है कि जो लाइन लाइन एल आपने ड्रॉ की है उसकी इक्वेशन फाइंड कर लें। तो बहुत आसान है। इक्वेशन किस तरह निकालते हैं लाइन लाइन की? टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, एनी लाइन, आप क्या करते हो? आप फर्स्ट फाइंड करते हो उसका ग्रेडियंट, एम निकालते हो। तो भाई लाइन एल के कोई भी दो पॉइंट्स पकड़ो। एक पॉइंट तो ये हो गया 6,1, और एक पॉइंट आप मार्क कर लो इसको। ठीक है, 6,1 और 4,3, ये दो पॉइंट्स हो गए। और इनकी बेसिस पे इसको मार्क कर लो x1, x2, y1, y2। ठीक है, तो पुट कर दो फॉर्मूले में, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, तो y2 क्या है 1, माइनस y1 क्या है 3, अपॉन x2 क्या है 6, x1 क्या है 4। तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है? आंसर क्या आ रहा है? ग्रेडियंट का -1। ठीक है, अब क्या करेंगे? क्या पढ़ा था हमने कि वंस आपने m निकाल लिया लाइन l का, तो आप किस तरह इक्वेशन फॉर्म करोगे? बहुत इजी है। यूजिंग द ग्रेडियंट m जो -1 है, और कोई भी एक पॉइंट पकड़ लो। लेट से मैं 6,1 पकड़ लेता हूँ, और इन दोनों को यूज करते हुए आप इनको पुट कर दो इस फॉर्मूले में, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो y माइनस वाई वन क्या है? वाई वन ये हो गया 1, m क्या है -1, x माइनस एक्स वन क्या है 6। ठीक है, तो y -1 इज इक्वल टू -x प्लस 6, y इज इक्वल टू -x प्लस 6 प्लस 1 क्या होता है +7। तो y इज इक्वल टू -x प्लस 7 इज योर इक्वेशन फॉर लाइन एल। ठीक है, आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर है किस तरह हमने फाइंड किया इक्वेशन ऑफ लाइन एल। ठीक है, इसके आपको 2 मार्क्स मिल गए। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं? वंस आपने लाइन एल पे काम कर लिया, अब आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स पार्ट 5। पार्ट 5 क्या बोल रहे हैं? देखो ऑब्वियसली आपको लाइन एल जो हमने बनाई है तो मिटाना नहीं है। मैं तो इसलिए मिटा रहा हूँ कि आप हमें पार्ट 5 करना है, जस्ट फॉर क्लैरिफिकेशन। लेकिन आपको ऑब्वियसली लाइन एल ड्रॉ करनी है ग्राफ पर। ठीक है, उसके मार्क्स मिलेंगे आपको ड्रॉ करने के। ठीक है, जो पार्ट 3 में मांगा हुआ है ना कि ड्रॉ लाइन एल, तो लाइन एल आपको ड्रॉ करनी है। और सही है, विद ए पेंसिल। सही है, तो अब पार्ट 5 में क्या बोल रहा है? लाइन एन इज परपेंडिकुलर टू लाइन जे एट 2,2। अब देखो बोल रहा है आपसे कि लाइन, एक और लाइन एन आ गई है, वो लाइन जे जो है ना, ये जे है, इससे परपेंडिकुलर है। कौन से पॉइंट पर? इस पॉइंट पर 2,2 यहाँ पर परपेंडिकुलर है। मतलब आप किस तरह ड्रॉ करोगे इसको? आप इस पॉइंट पे ना, इस पॉइंट पर अपना जो होता है ना डी, प्रोटेक्टर, इस तरह रखोगे, और 90 डिग्री मार्क करके यहाँ मार्क करोगे, और रूलर से इसको इस तरह खींच दोगे। तो आप ऑब्जर्व करोगे कि अगर आप लाइन ड्रॉ करोगे ना इस तरह, यूजिंग अ प्रोडक्ट डी, प्रोटेक्टर, तो आपके पास जो लाइन एन है ना, वो वाई एक्सेस पे 6,1 से क्रॉस कर रही हो, 6,0 से क्रॉस कर रही होगी। तो क्या मांगा हुआ है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर लाइन एन क्रॉसेस द वाई एक्सिस। तो अगर आप प्रॉपरली विद द हेल्प ऑफ अ डी, प्रोटेक्टर, जो इस तरह का होता है ना इंस्ट्रूमेंट, यहाँ 90 होता है इस पे, ठीक है, यहाँ 0 होता है, ठीक है, 180 होता है। तो इसकी मदद से आप जो है परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे, लाइन एन ऑन दिस पॉइंट 2,2 ऑफ लाइन जे। सही है, तो आप ऑब्जर्व करोगे कि जो लाइन एन है ना वो 6,0 से पास कर रही है। ये मांग रहा है आपसे कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर लाइन एन क्रॉसेस द वाई एक्सिस। तो वो पॉइंट क्या है? 6,0। 6,0 से आप देख रहे हो कि जो लाइन एन है वो क्रॉस कर रही है वाई एक्सिस को। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो क्वेश्चन था पार्ट 4 तक, पार्ट 5 तक,
पूरा क्लियर है किस तरह हमने किया। ठीक है, तो यही है। बल्कि सॉरी, क्योंकि देखो गलत कर दिया हमने, पार्ट 5 6,0 नहीं होगा, ये होगा 0,6, क्योंकि वाई एक्सेस पर x 0 होता है और वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पर 6 है, क्योंकि वाई एक्सेस से गुजर रही है ना लाइन एन। तो वाई एक्सेस पर x कोऑर्डिनेट 0 होता है और y कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या है, 6 है। जब भी हम क्या बोलेंगे कि जो लाइन n है वो 0,6 से गुजर रही है ऑन दी वाई एक्सिस। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो पूरा सवाल है क्लियर है। पहले सवाल में हमने कुछ नहीं किया, पहले पार्ट में हमने जस्ट अप्लाई किया फॉर्मूला ऑफ ग्रेडियंट टू फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ लाइन जे, जो कि आ रहा था 1/2, उसका हमें 1 मार्क मिल गया। सेकेंड पार्ट में हमने अगेन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है, हमने इक्वेशन ऑफ लाइन के विद द हेल्प ऑफ रूल जो जो हमने पढ़ा था क्लास में, अप्लाई करके लाइन की इक्वेशन, लाइन के की इक्वेशन फाइंड कर ली। वो क्या था रूल, कि जब भी आपके पास लाइन होती है हॉरिजॉन्टल होती है ना, तो इट्स वाई कोऑर्डिनेट इज इट्स इक्वेशन। तो यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट क्या है, 1 है ना, तो यही इसकी इक्वेशन भी है। ठीक है, फिर हमने लाइन 3 में लाइन सॉरी पार्ट 3 में लाइन एल ड्रॉ की। ठीक है, फॉलोइंग दीज टू कंडीशंस, कि वो पहली पहली बात तो कि वो 6 1 से पास करें, और दूसरी बात कि अगर लाइन हमने ड्रॉ की है लाइन एल, तो जे के और एल का जो एरिया इनक्लोज्ड है वो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। ठीक है, तो हमने लाइन ड्रॉ कर ली थी, लाइन एल इस तरह बन रही थी हमारे पास, इस तरह कुछ बन रही थी। ठीक है, तो हमने लाइन एल भी ड्रॉ करी। उसके बाद फिर क्या था, हमें उस लाइन एल की इक्वेशन फॉर्म करनी थी, कर ली आराम से हमने। किस तरह करी, हमने पहले उसका ग्रेडियंट फाइंड किया और अप्लाइंग दिस फॉर्मूला हमने फिर उसकी इक्वेशन फॉर्म कर ली। ठीक है, फिर लाइन पार्ट 5 में हमने लाइन एन निकाली जो कि परपेंडिकुलर थी टू लाइन जे एट 2,2, तो हमने फॉर्म कर लिया आराम से विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड डी या प्रोटेक्टर। ठीक है, और फिर उसके बाद हमने वो कोऑर्डिनेट्स फाइंड किए जहाँ से लाइन एन कट कर रही है, क्रॉस कर रही है वाई एक्सिस को। ठीक है, तो इस सवाल में काफ़ी हमारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे खासे टेस्ट हो गए। तो ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। तो आई होप आपको ये सब क्लियर है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।